ओम साई राम फैमिली, राधे राधे। सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसके लिए इतना अच्छा रिस्पांस आया मेरे पास। उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार करती हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला उस वीडियो को देखने के लिए और इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ मुझे देने के लिए बहुत बहुत हृदय से आप लोगों का आभार। उसी श्रृंखला में मैं एक और वीडियो लेकर आज आई हूँ। वो बचत से रिलेटेड भी है और बचत के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, जो कि मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ। सिर्फ वो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ, बाकी इसे करना या ना करना इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। अगर आप करना चाहें तो बहुत अच्छा, और नहीं करना चाहते तो आपकी इच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं सिर्फ यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि जब हम छोटे थे, याद कीजिए, अगर हम किसी चीज़ की फरमाइश या किसी चीज़ की इच्छा व्यक्त करते थे अपने माता पिता से, तो माता पिता हमें एकदम ऐसे नहीं कि हमने बोला और चीज़ हाजिर हो गई। हमें समझाया जाता था कि बेटा, पहली चीज़ तो अभी उतना हम ले नहीं सकते, अभी हमारा सामर्थ्य नहीं है, और हम लेंगे ज़रूर, लेकिन तब लेंगे जब तुम ये फ़लाना चीज़, ये जो भी कोई एक वो दिया जाता था हमें कि एक कह सकते हैं आप कि एक लक्ष्य दिया जाता था कि इस लक्ष्य को आप अगर पा लेते हो तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। जैसे कि आप 10th में इतने अच्छे मार्क्स लाते हो अगर, तो आपको ये साइकिल मिलेगी, या अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपको दूसरी कोई चीज़ मिलेगी। वो चीज़ हमारे लिए अमूल्य हो जाती थी और हमें उस चीज़ की कदर होती थी और हम उस चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत करते थे, और जब वो चीज़ हमें मिलती थी, हमारी जो एक लक्ष्य था उसे पाने के बाद, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता था। तो मैं सिर्फ यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि जब हमसे हमारे बच्चे पॉकेट मनी मांगते हैं तो हम उठा के उन्हें 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जो भी हमारी क्षमता है, हम उन्हें तुरंत दे देते हैं। तो उन्हें क्या है, उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं है कि 5 हमने मांगा, इन्होंने दे दिया। ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि भैया हम मांगेंगे तो माँ बाप को तो देना ही देना है। तो उनको पैसे की वैल्यू है ही नहीं। वो 500 रुपये भी दोगे तो आप उन्हें वो खर्चा करके आ जाएंगे, किसी चीज़ के लिए सोचेंगे नहीं कभी कि इसको कैसे खर्च करना है, या ये लेना है या नहीं लेना है। तो ये सारी चीज़ें ना बचपन में ही सिखाने की होती है। आप उन्हें बचपन में ही सिखा सकते हो, बड़े होके तो आप उनसे करवा ही नहीं सकते ये चीज़। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको बच्चों को ये चीज़ सिखानी है, पैसे की कीमत करानी है, तो आप बेशक उन्हें पैसे दीजिए, पॉकेट मनी देना चाहिए, बच्चों को दीजिए, लेकिन उन्हें उस पैसे की कदर भी कराइए। वो कैसे, वो आज मैं डिस्कस करूँगी, जो मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ। अगर आप करना चाह रहे तो ज़रूर कीजिए। देखिए, आप उन्हें पैसे दीजिए, लेकिन उनसे ये जो चार्ट मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने बनाया, जो मैं अपने बच्चों को हर महीने बना कर देती हूँ, और वो उसमें सिर्फ टिक लगाने का काम करते हैं। तो इस चार्ट का मैं आखिरी में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि इसमें करना क्या है। देखिए, बच्चों को पैसे देने के पहले उनको एक अच्छी जीवन शैली, एक सब चीज़ व्यवस्थित तरीके से सिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो पैसे की अहमियत भी समझें और वक्त की अहमियत भी समझें और ईश्वर का आभार भी माने। तो ठीक है, अब हम ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं सीधे टॉपिक पर आती हूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये 10 कुल पॉइंट्स हैं, और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये एन लिखा हुआ है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है, क्योंकि बेटे का नाम मेरा एन से है और बेटी का नाम एस से है। और यहाँ पे मैंने जुलाई की ये सारी डेट्स डाली हुई है, ये 31 तारीख तक, और इधर पे भी मैंने ये डेट्स डाली हुई है। अब मैं ऐसा क्यों करती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरा बेटा क्लास 7th में है और बेटी क्लास 2 में है, तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे सुबह सुबह सोकर उठना है, और सोकर उठते ही बच्चों को ईश्वर का आभार व्यक्त करना है। अगर आपको कोई मंत्र आता है, जैसे मैं मंत्र पढ़ती हूँ, मेरी बच्चों को अभी मंत्र पढ़ना नहीं आता, तो उन्हें सिर्फ ये कहती हूँ कि मंत्र अगर नहीं भी पढ़ो तो भगवान का आभार व्यक्त करो कि हे प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक और नई सुबह हमें दी। बस इतना कहना है, ये उनको नियम से कराना है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, दूध और नाश्ता जो भी आप उन्हें देते हैं सुबह स्कूल जाने के पहले, वो उन्हें पूरा फिनिश करना है, मतलब आधा छोड़ना ही नहीं है, पूरा फिनिश करना है। और स्कूल से आकर सॉक्स और शूज़ जो हैं वो उनको जगह पर व्यवस्थित रखने हैं। फिर स्कूल की यूनिफॉर्म को भी अच्छी तरह से रखें। ऐसा नहीं कि जूता उधर पड़ा है, मोजा उधर पड़ा है, टाई इधर पड़ी, ऐसे नहीं। व्यवस्थित रखना सिखाइए।
सब चीज़ों को, ठीक है। और उसके बाद हैंड वॉश करने के बाद उन्हें आधे घंटे का ब्रेक ज़रूर दीजिए, और इस आधे घंटे पे आप उनसे पूछिए कि स्कूल में क्या हुआ, आज तुमने क्या किया, किसी से कोई बहस या लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुई, किसी से क्या बात हुई। क्योंकि जब वो माँ बाप से ये शेयर करते हैं ना, तो वो खुलते जाते हैं आपसे, और एक समय ऐसा आता है जब अपनी बातों को शेयर करने के लिए उन्हें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं होती। माँ बाप ही इतने अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं ना कि अपनी बातें बताने के लिए ना संकोच होता है, ना शर्म होती है, और ना ही झिझक होती है, खुलकर खुले दिल से बात करते हैं। तो ये आधा घंटा आप बच्चों को दीजिए, बजाय मोबाइल को देने के। आप बच्चे के साथ बैठिए, उससे डिस्कस कीजिए कि क्या हुआ, वो कैसा है, सब ठीक है ना, ठीक है। फिर उसके बाद 1 घंटा जब ये हो जाता है, जब मतलब ब्रेक के बाद वो लंच कर ले, लंच करने के बाद उसे बोलना है कि 1 घंटा या आधा घंटा जैसे भी आपको सहूलियत हो, बच्चे को सुलाना ज़रूर है, ज़रूर सुलाना है। नियम बना दीजिए कि सोना ही सोना है, और शाम को जब वो उठता है या उठती है तो दूध और जो भी आप स्नैक्स वगैरह देते हैं वो आपको उनको देना ही देना है। मतलब ये सारी चीज़ें नियम है, और ये नियम क्यों मैं बता रही हूँ वो मैं आगे बताऊँगी। और उसके बाद फिर उन्हें खेलने जाने देना है। तो खेलने के लिए 1 घंटा या 2 घंटा जो भी आपने उनका निर्धारित किया है वो करिए, और खेलने से आने के बाद फिर हैंड वॉश कराने की आदत डालिए। जो कोरोना में हमने हैंड वॉश सीखा था ना, वो हम फिर भूलते जा रहे हैं, तो उसे दिनचर्या में शामिल कीजिए, और बच्चों को खेलने के आने के बाद भी हैंड वॉश कराना सिखाइए। और जब वो रात का खाना खाने बैठें तो उन्हें अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम करना ज़रूर सिखाइए, क्योंकि अन्न की अहमियत बच्चा तभी सीखेगा जब आप उसे सिखाएंगे। खाना जो थाली में छोड़ देते हैं ना बच्चे, वो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो छोड़ना ही नहीं है। ये आदत उन्हें सिखाइए, जितना तुमको खाना है उतना ही लो, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना, अन्न फेंकना नहीं चाहिए, ये उन्हें सिखाइए। और दूसरा, खाना खाने से पहले हाथ जोड़कर माँ का आभार करें, अन्नपूर्णा माँ बहुत बहुत धन्यवाद हमें अन्न देने के लिए। और खाना हो जाए तो थाली को छूकर प्रणाम करें कि बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आज आपने फिर मुझे खाना दिया। ये चीज़ ज़रूर बच्चों को सिखाइए। ये मैंने बचपन से मेरे माता पिता ने सिखाई है, आज तक मैं करती हूँ, और मेरे दोनों बच्चे करते हैं। ईश्वर की कृपा से दोनों बच्चे इस चीज़ को हमेशा करते हैं। तो आप भी अगर ये कराएं तो बहुत अच्छा है। और रात को सोने से पहले भी बच्चे को भगवान का आभार व्यक्त करना ज़रूर सिखाएं। ये जो भी बच्चे, जिस भी लैंग्वेज में आपका बच्चा सहज हो, थैंक यू गॉड बोले या ईश्वर आपका आभार बोले, जो वो बोले, लेकिन उसे आभार व्यक्त करना रात को सोते समय ज़रूर कराएं कि हे ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद कि एक और नया सुबह दिया, और एक और नया रात दिया, एक अच्छा दिन दिया। अब ये सब जो 10 चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये क्यों बताई है ये बताती हूँ। देखिए, ये सारी चीज़ें मैं 10 इस तरफ आपको लिखनी है, और अपने बच्चों का नाम, एक बच्चा है तो उसका नाम इधर, 2 बच्चे हैं तो दोनों का नाम इधर अगल बगल में लिखें। और जिस तरीके से आप शुरू कर रहे हैं, जैसे जुलाई से आप शुरू कर रहे हैं, तो ये 1 तारीख से लेकर आपको 31 तारीख तक, यहाँ देखिए ये 31 तारीख तक एक बच्चे के नाम से, और इधर दूसरे बच्चे के नाम से, यहाँ पर 31 तारीख तक। यहाँ पर ये सारे 10 नियम दोनों बच्चे को हर दिन फॉलो करने हैं, और इसके सामने ब्रैकेट बना दीजिए ऐसा। और जैसे ही वो ये पूरे नियम 10 एक दिन में फॉलो करता है, इस ब्रैकेट के आगे बच्चा खुद टिक लगाएगा। और जब वो टिक लगाएगा ना, तो आप यकीन जानिए उसके चेहरे पर जो खुशी होती है कि ऐसा लगता है जैसे उसने बहुत ऊंची पहाड़ी चढ़ ली है, बहुत खुश उसके चेहरे पर दिखती है। तो इसमें से कोई भी मिस होगा अगर उसका, तो उसका चेहरा आपसे पहले उतर जाएगा। क्यों उतर जाएगा? क्योंकि आपको उसको ये समझाना है कि 10 नियम अगर आप दिन में नहीं करते तो आपको आपकी पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। पूरे महीने अगर आप ये 10 नियम फॉलो करेंगे और उसके बाद यहाँ सोते वक्त टिक लगाकर फिर सोने जाएंगे, तभी आपका ये माना जाएगा दिन कंप्लीट। और ये नियम जो आपने 10 फॉलो किए, जब वो 31 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा, तभी दूसरे दिन मैं आपको, या उसी दिन मैं आपको आपकी पॉकेट मनी दूंगी या दूंगा। तो इससे क्या होगा? इससे पूरा महीना बच्चा इस दिनचर्या को फॉलो करेगा, इस नियम को फॉलो करेगा। और हर रोज़ आपके दोनों बच्चे या एक बच्चे या 3 जितने भी आपके बच्चे, इस तरीके से कॉलम बनाइए और उनसे टिक करवाइए। उनमें इतनी प्रतिस्पर्धा आ जाएगी ना कि आप खुद विश्वास नहीं करेंगे कि आप ही का बच्चा है और इतनी अच्छी तरीके से इस चीज़ को कर रहा है। इससे क्या बेनिफिट होगा? देखिए, अब बेनिफिट भी समझ लीजिए। समय की कीमत करना सीखेगा बच्चा। टाइम टू टाइम उसे आप सब चीज़ सिखाएंगे तो पहली तो चीज़
समय की कीमत करना सीखेगा। दूसरा, ईश्वर का आभार जो बच्चे की आदत पड़ जाएगी वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ हम करते हैं, दुनिया भर का फलान ढिकान हम करते हैं, लेकिन जो ईश्वर ने हमें दिया है इसका आभार हम कभी व्यक्त नहीं करते। बचपन से बच्चे की आदत डालिए तो बच्चा ईश्वर का आभार हर बात में करना सीखेगा। पैसे की अहमियत सीखेगा, क्योंकि अगर वो ये टास्क नहीं करता है तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसे ये समझ में आ जाएगा कि पैसे की क्या अहमियत है। और हमें पॉकेट मनी हमारी मेहनत से ही मिलती है, हमारे अनुशासन से ही मिलती है। व्यवस्थित जीवन शैली हो जाएगी। टाइम टू टाइम अगर आप बच्चे को खाना पीना उठना सब सिखाएंगे, टाइम टू टाइम आपके बच्चे की जीवन शैली होगी। क्योंकि आजकल सब कुछ है लेकिन जीवन शैली व्यवस्थित नहीं है, उसका बीज आप अभी से बच्चे के अंदर बोइए, तो देखिए आपका बच्चे का व्यवस्थित कैसा जीवन होता है, और वो आगे जाकर आपको इस बात के लिए हमेशा आभार व्यक्त करेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है, पैसे कमाने बचाने और पैसे कमाने बचाने और उन्हें खर्च करने के लिए मेहनत लगती है। सबसे बड़ी और सबसे अमूल्य सीख यही है कि आपको बच्चे को ये समझ में आ जाएगा कि उसे पॉकेट मनी कब मिलती है, जब वो अनुशासन से रहता है और जीवन के नियम को फॉलो करता है। बच्चे को यूँ ही पैसे मत दे दीजिए कभी भी पॉकेट मनी, और पहले महीने के शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। जब वो ये नियम फॉलो करता है, शिद्दत से फॉलो करता है, अनुशासन से फॉलो करता है और खुशी खुशी फॉलो करता है, तो फिर आप मंथ एंड में उसके हाथ में जो पैसे देंगे ना और उसके चेहरे में जो खुशी देखेंगे वो आपको कहीं और कभी नहीं मिल सकती। ये सारी चीज़ें अगर नियम से करेंगे तो आपके बच्चे के जीवन में ये बेनिफिट होंगे। और जब आप उसे 500 रुपये दें या 200 रुपये दें या जो भी आप देना चाहें पॉकेट मनी, तब देखिएगा कि आपका बच्चा फटाक से कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले 10 बार सोचेगा कि ये चॉकलेट मैं ख़रीदूँ या नहीं, ये चीज़ मैं लूँ या नहीं, मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसे समझ में आ जाएगा कि ये पैसों को कमाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, ऐसे ही चुटपुट मैं कहीं खर्च नहीं करूँगा इसे। ये जीवन में बहुत ज़रूरी है, तो इसे सिखाने के लिए ये नियम आपको करना बहुत ज़रूरी है। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को बहुत प्यार और बहुत प्रोत्साहन दीजिए। आपका प्यार और प्रोत्साहन की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच। ओम साई राम, राधे राधे। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ी देर पॉज करी हूँ, आप देख लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं।